जय संतोषी माँ। मैं एस्ट्रो अमृत आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल माय जन्म कुंडली पर। आप सभी जातकों ने कभी कभार किसी भी माध्यम के द्वारा, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे पॉडकास्ट हो, या कोई जैसे हमारे यूट्यूब पर जो आपको वीडियोस वगैरह मिलते हैं, उनमें आपने कई बार सुना होगा कि जब भी गुरु बृहस्पति की दृष्टि जिन भी भाव पर पड़ती है, उन भाव में हमेशा वृद्धि ही होती है। यद्यपि यह सत्य बात है कि ऐसा ही होता है, परंतु ऐसे कुछ नियम भी हैं जो नियम जब हम तब चेक करते हैं जब जातक हमारे पास अपनी कुंडली लेकर के आता है या किसी की जातक की कुंडली में वो स्थिति उपस्थित होती है। ऐसा क्या होता है कि जब गुरु बृहस्पति की तीनों दृष्टियां, जो कि पहली दृष्टि है पंचम, दूसरी दृष्टि है सप्तम और तीसरी दृष्टि है नवम, जिन भी भाव पर पड़ रही होती है उन भाव में वृद्धि होने के बजाय हानि होने प्रारंभ हो जाती है जब भी गुरु बृहस्पति की महादशा या अंतरदशा का समय आ जाता है। वो किन कारणों होता है, उसके लिए मैं आपको एक महत्वपूर्ण नियम बता देता हूं जो आप भी अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि जब आप अपनी कुंडली देखते हैं, जो भी आपके पास पहले से जो कुंडली उपस्थित है, उसमें आपको सिर्फ ये चेक करना होता है क्या गुरु बृहस्पति की जो दो राशियां हैं, पहली राशि है मीन राशि और दूसरी राशि है धनु राशि। धनु राशि गुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है, जिन पे उनका सबसे ज्यादा अधिक प्रभाव रहता है। तो उस मूल त्रिकोण राशि में यदि और कोई कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, सपोज मान लीजिए कि अगर आपकी मूल त्रिकोण राशि में जो कि धनु राशि है और उस धनु राशि में ऑलरेडी शनि, राहु, केतु या फिर मंगल देव या सूर्य देव भी विराजमान है और मीन राशि में भी कोई और ग्रह विराजमान है इनमें से कोई, तो गुरु बृहस्पति की दृष्टि जिन भी भाव में पड़ेगी उन भावों में हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। वृद्धि के बजाय आग बरसनी प्रारंभ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यदि मीन राशि और धनु राशि दोनों ही अधिष्ठित राशि के अंदर अगर गुरु बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, मंगल अधिष्ठित राशि के स्वामी बन जाते हैं तो उनकी दृष्टि में भी शनि, राहु, केतु, मंगल या सूर्य का प्रभाव देखा जाता है। और जब भी किसी क्रूर ग्रह का प्रभाव किसी भाव पर पड़ता है तो उस भाव में तेजी, आग लगने का तात्पर्य ये अग्नि का प्रारंभ नहीं है, अर्थात चलना या फिर तेजी या फिर आप जैसे मान सकते हैं संघर्ष जिसे हम कहते हैं, वो देखा जाता है। तो अगर आपने कहीं पे भी ये सुना होगा कि गुरु बृहस्पति की भाव पे जिन पे दृष्टि पड़ती है तो वो अमृत के समान होती है, जी हाँ, बिल्कुल अमृत के समान होती है। लेकिन वो तभी होती है जब गुरु बृहस्पति की राशि में कोई भी क्रूर ग्रह जैसे शनि, राहु, मंगल, केतु उपस्थित ना हो। इस चीज को आप हमेशा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हमें कई बार जब हमारे जो जातक जिनको पता नहीं होता है वो जहां से भी जानकारी एकत्रित करते हैं उनको यही लगता है कि हमारे लिए तो सब कुछ सही है। और मेरे पास पिछले कुछ समय में मैंने ऐसा देखा भी है जिन जातकों ने ऐसी परेशानी उठाई भी है, तो इसीलिए